हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग क्या पढ़े थे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाम से क्लियर है, भविष्यकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्लियर। इसमें हिंदी वाक्यांत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, अथवा या होगा, ई होगी, ये होंगे, अथवा आ होगा, ई होगी, ये होंगे, इसमें से कुछ भी आ सकता है तथा कार्य का पूरा होना पाया जाएगा। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट, शैल और विल, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे, विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, शैल और विल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वर्मा जी बच्चों को गणित पढ़ा चुके होंगे। पढ़ा चुके होंगे वर्ब, वर्मा जी पढ़ाए होंगे। सब्जेक्ट किसको पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे, गणित। ऑब्जेक्ट किसको, बच्चों को। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो इसको एक और इसको दो बना लेते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्मा जी, फिर शैल या विल में क्या आना चाहिए, विल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ा चुके होंगे, टीच, टॉट हो गया, टॉट क्या पढ़ाए होंगे, मैथमेटिक्स किसको पढ़ाए होंगे, चिल्ड्रेन, टू द चिल्ड्रेन। वर्मा जी बच्चों को गणित पढ़ा चुके होंगे, ट्रांसलेशन क्या बना, वर्मा जी विल हैव टॉट मैथमेटिक्स टू चिल्ड्रेन। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नाट कहाँ लगाते हैं, विल या शैल के बाद नाट आता, पता है। जब हेल्पिंग वर्ब दो आ जाएं तो दोनों के बीच में नाट का प्रयोग करते हैं। क्लियर, तो हो जाएगा शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। क्लियर। तब इसमें क्या होता है, वर्मा जी बच्चों को गणित नहीं पढ़ाए होंगे। अगर ऐसा होता तो नहीं पढ़ाए होंगे। फिर क्या करते, फिर नहीं को कहाँ लगाते, विल के बाद नाट आ जाता। क्लियर। वर्मा जी बच्चों को गणित नहीं पढ़ाए होंगे, वर्मा जी विल नॉट हैव टॉट मैथमेटिक्स टू द चिल्ड्रेन। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता, क्या वर्मा जी बच्चों को गणित नहीं पढ़ाए होंगे, फिर क्या करते, आपको पता ही है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, उस कंडीशन में पहले वाले हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से हटाकर वर्मा जी से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले कर देंगे, क्योंकि क्या शब्द शुरू में आ गया है। तो ट्रांसलेशन क्या बन गया, हिंदी वाक्य था वर्मा जी बच्चों को, क्या वर्मा जी बच्चों को गणित नहीं पढ़ाए होंगे। ट्रांसलेशन बन गया विल वर्मा जी नॉट हैव टॉट मैथमेटिक्स टू द चिल्ड्रेन। क्लियर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और सेंटेंस लेते हैं। हम लोग इस कार्य को कल तक पूरा कर चुके होंगे। पूरा कर चुके होंगे वर्ब, हम लोग सब्जेक्ट, इस कार्य को ऑब्जेक्ट। क्लियर। कल तक तो आपको पता ही है समय है, एटसेट्रा हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, फिर क्या आएगा शैल, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो शैल का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें नहीं शब्द नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, हैव। ओके। वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरा कर चुके होंगे, कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार्य को, दिस वर्क, कब तक, बाई टुमारो, कल तक। ओके। हम लोग इस कार्य को कल तक पूरा कर चुके होंगे। ट्रांसलेशन क्या बना, वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाई टुमारो। क्लियर। अगर ये नेगेटिव होता, हम लोग इस कार्य को कल तक पूरा नहीं कर चुके होंगे, उस कंडीशन में नाट को कहाँ पुट करते, आपको पता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में नाट आ जाए तो विल के बाद नाट का प्रयोग करेंगे। या अफर्मेटिव सेंटेंस था तो शैल के बाद क्या आ जाएगा, नाट हो जाएगा। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाई टुमारो। अगर यह इंट्रोगेटिव होता तो फिर क्या होता, जैसे क्या हम लोग इस कार्य को कल तक पूरा नहीं कर चुके होंगे, इस कंडीशन में आपको पता ही क्या करेंगे, कुछ करना ही नहीं है। क्या करेंगे, इसी सेल को हटा करके यहाँ से हटाकर यहाँ कर देंगे। क्लियर। और अगर इसमें नेगेटिव नाट शब्द आ जाए तो विल या सेल के बाद सब्जेक्ट के बाद नाट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट में नाट आता है। तो सेल भी, अब अगर ये होता क्या हम लोग इस कार्य को कल तक नहीं पूरा कर चुके होंगे, तब क्या हो जाता, सेल वी नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाई टुमारो। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी एक ही वाक्य में दो उपवाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो काम पहले समाप्त हो रहा होगा उसी को आप पहले ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार, और दूसरे कार्य को, शेष कार्य को कंजक्शन लगाकर यानी पहले का इंग्लिश लगाकर या जो भी कंजक्शन दिया हो उसका लगाकर दूसरे वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अनुसार बनाएंगे। पहला वाला सेंटेंस जो भी सेंटेंस होगा, जैसे अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पहला वाला ही सेंटेंस इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, दूसरा लास्ट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं।
क्या पांडे सर के आने से पहले वे लोग कक्षा में पहुंच चुके थे? पहले क्या काम हो रहा है? वे लोग पहुंच चुके थे। इसको बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल से। अब देख लेते हैं, वे लोग कक्षा में पहुंच चुके होंगे। वर्ब कौन? वे लोग। सब्जेक्ट कक्षा में, ऑब्जेक्ट। करेंगे इसको, देखिए इसमें क्या शब्द शुरू में आ गया है, तो इसको इंट्रोगेटिव रूल से बनाएंगे। पहला वाला क्लॉज इंट्रोगेटिव के रूल से बनेगा। तो क्या शुरू में आ गया, तो शैल को हम पहले लिखेंगे, क्या कि इंग्लिश नहीं लिखेंगे। तो हो गया शैल, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे तो शैल आ जाएगा पहले, शैल या विल। फिर आएगा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, वी। फिर क्या आएगा, हैव। वर्ब थर्ड फॉर्म, पहुँच चुके होंगे, रीच्ड। कहाँ पहुँचेंगे, ऑब्जेक्ट। कहाँ पहुँचे होंगे, इनटू द क्लासरूम, कक्षा में पहुँच चुके होंगे। ये तो हो गया। अब कंजक्शन आ गया, तो कंजक्शन क्या हो जाएगा, बिफोर। ओके, फिर ये लास्ट वाला जो लास्ट में काम समाप्त हो रहा है, पांडे सर के आने से पहले, तो पांडे सर का आना क्या हो जाएगा, वर्ब, और पांडे सर सब्जेक्ट। इसको अब लिख देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पांडे सर कम का क्या हो जाएगा, कम्स, आए, आना, तो कम्स हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्या बना, क्या पांडे सर के आने से पहले वे लोग कक्षा में पहुंच चुके होंगे। ट्रांसलेशन बना शैल वी हैव, हम लोग है, सॉरी यहाँ पे हम लोग है, वी है ना, शैल वी हैव रीच्ड इनटू द क्लासरूम बिफोर पांडे सर कम। क्लियर। अब इसको छोड़ ही देते हैं। अफर्मेटिव होता, अगर क्या शब्द हट जाता तब क्या करते, पांडे सर के आने से पहले हम लोग कक्षा में पहुंच चुके होंगे। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए उस कंडीशन में क्या करेंगे, शैल को हटा देंगे। कहाँ लिखेंगे, वी के बाद सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा शैल, उसके बाद आएगा है, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। वी शैल हैव रीच्ड इनटू द क्लासरूम बिफोर पांडे सर कम्स। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे आने तक वह स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो काम हो रहा है, आने का काम हो रहा है, यह वर्ब हो जाएगा, मैं सब्जेक्ट हो जाएगा। तक वह, अब देखिए तक आया है, कोई दिक्कत नहीं है। वह स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई होगी, तैयार हुई होगी, ये वर्ब हो जाएगा। क्यों नहीं को छोड़ दीजिए, छाटने में इसका ये नहीं करते, माइंड नहीं करते हैं। अब देखते हैं वह कौन जाएगा, कौन तैयार नहीं हुआ, वह सब्जेक्ट हो जाएगा। किस लिए तैयार नहीं होगी, जाने के लिए, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1। कहाँ, स्कूल, ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्लियर, समझ में आ रहा, क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्ट 1 और 2 कैसे बना रहा हूँ। आप अच्छी तरीके से समझिए, जो काम शुरू कर रहे हैं, जैसे जाने के लिए तैयार होना किस लिए तैयार होना, कहीं जाने के लिए, जानना काम पहले आ रहा है, तो ये जाने के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1। फिर आता है कहाँ के लिए जाना है, स्कूल जाना है, तो स्कूल के लिए जाना, तो स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2। जो काम नियर हो ज़्यादा, जिसको पहले किया जाना हो, वो ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दूसरा ऑब्जेक्ट नंबर 2। कई बार क्या होता है, नहीं क्लियर हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर, ऑब्जेक्ट के स्थान को आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ऑब्जेक्ट को भी बाद में कर सकते थे, इसको पहले कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का स्थान अगर चेंज करते हैं आपस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं, मेरे आने तक वह स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई होगी, तैयार हुई होगी। अब देखिए वह, इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो सबसे पहले वाई, उसके बाद क्या आएगा, शैल या विल, सी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो विल का प्रयोग करेंगे, विल। फिर क्या आएगा, शैल, शी सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, नॉट, अगर नहीं शब्द है तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या आएगा, हैव। फिर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे तैयार होना के लिए एक अलग से वर्ब लेते हैं, गेट। ठीक है, तो इसका गेट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉट। गेट, गॉट होता है, तो हमने लिखा गॉट, और फिर रेडी, गॉट रेडी। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, जाने के लिए, टू गो, कहाँ के लिए, स्कूल, टू गो टू स्कूल। ओके, अब इस वाले सेंटेंस पे आते हैं। अब कंजक्शन क्या है इसमें, तक, तो लिख देंगे टिल या अनटिल, हो गया टिल। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, तो आई, और कम, आई के साथ वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ट्रांसलेशन क्या हुआ, सेंटेंस था, मेरे आने तक वह स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुई होगी। ट्रांसलेशन बन गया, वाई विल सी नॉट हैव गॉट रेडी टू गो टू स्कूल टिल आई कम। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, और कल फ्यूचर टेंस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं जिसमें कुछ यूजेज होते हैं, कुछ खास सेंटेंस होते हैं। ठीक है, इसको मैं समय पे बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू।